नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। अदानी के ऊपर यानी कि गौतम अदानी के ऊपर, सागर अदानी के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। और जो यूएस की जो इंडाइटमेंट रिपोर्ट आई थी, जो उसमें अमेरिका में उनका इंडाइटमेंट हुआ था, उसी को लेकर यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने एक स्टेटस रिपोर्ट अमेरिका के जो न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन कोर्ट है उसमें दाखिल किया है, क्योंकि समय समय पर आपको अपने जो केस की स्टेटस रिपोर्ट है वो फाइल करनी पड़ती है। तो अदानी के इंडाइटमेंट केस में भी उसी तरीके से ये कंप्लेंट फाइल की गई है। आपको कंप्लेंट की कॉपी हम आपको दिखाते हैं और उससे फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगी और फिर इस चर्चा को भी जारी रखेंगे। इस अगर आप कंप्लेंट की कॉपी को ध्यान से देखें तो ये ऑनरेबल निकोलस जी गराउफिस, जो कि जज हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। और ये जो पूरा मामला है उसमें जो स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने फाइल किया है इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहले 2 पैराग्राफ्स ही पढ़ूंगी कि डियर जज गराउफिस, Plaintiff Securities and Exchange Commission respectfully submits this status update regarding its efforts to serve its complaint on defendants Gautam Adani and Sagar Adani. Defendants are located in India and SE's efforts to serve them there are ongoing, including through a request for assistance to the Indian authorities to effect service under the Hague Service Convention for Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters. अब ये जो कंप्लेंट फाइल की गई है, ये बहुत क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि भारत के, अब इसको आप थोड़ा सा और ऊपर अगर जाएंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के कानून मंत्रालय को भी हेल्प मांगी गई है इस केस में। लंबी ये चिट्ठी है इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रही हूं, लेकिन कानून मंत्रालय से कहा गया है कि आप इसमें असिस्ट करें, यानी कि कानून मंत्रालय को मदद करनी पड़ेगी। और मदद इसलिए क्योंकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ये मदद जो हेग सर्विस कन्वेंशन है कि आप उसके तहत अगर कोई डिफेंडेंट या कोई व्यक्ति बाहर के देश में है तो ये जो हेग सर्विस कन्वेंशन फॉर सर्विस अब्रॉड ऑफ जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स है, उसके तहत बाध्य हो जाते हैं देश कि वो असिस्ट करें। सवाल ये उठता है कि क्या भारत का कानून मंत्रालय इसमें कोई हेल्प करेगा? हेल्प करने का मतलब ये है कि गौतम अदानी को बेनकाब करना। तो सवाल ये उठता है कि ये जो स्टेटस रिपोर्ट आई है ये साफ साफ दर्शाता है कि गौतम अदानी की जांच को लेकर मदद मांगी गई है भारत के कानून मंत्रालय से। कानून मंत्रालय के पास क्या इतनी हिम्मत है कि वो जांच ओपन करवाए गौतम अदानी के खिलाफ? या जो दूसरा सवाल है कि जांच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने लिख भी दिया, लेकिन भारत की सरकार अदानी पर टस से मस नहीं होगी, अपने तरफ से कोई भी चीज मंत्रालय फाइल नहीं करेगा, यानी कि मोदी जी गौतम अदानी को बचाते रहेंगे। क्या उस चीज की पॉसिबिलिटी अब बढ़ती जा रही है? और अगर उन्होंने न्यूयॉर्क कोर्ट की ये जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको नहीं माना तो भी क्या हो सकता है, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस समय पॉलिटिकल एनालिस्ट, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो स्टेटस रिपोर्ट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने फाइल किया है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन कोर्ट में, ये क्या ये कहना सही होगा कि अदानी के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है और अब भारत के कानून मंत्रालय से इसमें जो मदद मांगी गई है, क्या होगा? आपको लगता है कि कानून मंत्रालय कोई भी मदद करेगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की इसमें? हाँ जी, आपका जो सवाल है इसका एक संदर्भ है। संदर्भ यह है कि अमेरिका के कोर्ट में अदानी के खिलाफ केस क्यों हुआ? क्योंकि अदानी का हमको पता है, अदानी एनर्जी में है, मतलब बिजली बनाते हैं। तो जो कोई बिजली बनाता है तो उसको खरीदने के लिए जो ग्राहक चाहिए होता है वो सरकारें ही सबसे बड़ी ग्राहक होती हैं बिजली की। तो अदानी के पास जो बिजली थी उसको जब उसको सरकारों को बेचना था तो बाजार रेट से अगर उसको ज्यादा में बेचना था तो अदानी ने भारत के कई सारी सरकारों को घूस दिया कि वो उनके कॉन्ट्रैक्ट को पास करवा दे, दूसरे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बदले अदानी के कंपनी से बिजली खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट को पास करवा ले। तो इसीलिए अदानी ने भारत में कई सरकारों को घूस दिया। अब घूस दे दिया वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो घूस का पैसा जो है वो अदानी ने खुद नहीं लगा के, अदानी की एक कंपनी है अमेरिका में, तो अमेरिका में निवेशकों को कहा कि हम भारत में बिजली सप्लाई करने वाले हैं, उसके लिए आप हमारे अंदर हमारी कंपनी में पैसा निवेश कीजिए। तो 265 मिलियन डॉलर का पैसा अमेरिका में अडानी ने अमेरिकी निवेशकों से ले लिया। अब अमेरिका सरकार का मानना है कि आप व्यापार करने के लिए भले पैसा का निवेश करवाइए, लेकिन किसी देश में घूस देने के लिए अमेरिकी नागरिकों से तो आप पैसा नहीं ले सकते,
इसीलिए क्योंकि उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से पैसा लेके किसी दूसरे देश में लोगों को घूस देने के लिए पैसा लिया, इसीलिए अमेरिका में उनके खिलाफ केस कर दिया गया कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड का जो फ्रॉड केस है, वो फ्रॉड का केस, स्कैंडल का केस है। ये सीधा सीधा कहता है कि घूसखोरी का आरोप है। तो आरोप पत्र जब वहां कोर्ट में दाखिल हुआ सबसे पहले 20 नवंबर को, तो भारत सरकार का उस समय यह कहना था कि अदानी एक व्यक्ति हैं और उनका एक व्यक्तिगत स्तर पे किसी देश के साथ अगर केस है तो उसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसी बात को भारत के प्रधान जी 4 दिन पहले ट्रंप के साथ जब किसी ने उनको अदानी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मेरा उनका व्यक्तिगत संबंध है, हम व्यापारिक बातें अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ शीर्ष नेतृत्व जब कोई समिट होता है उसमें इस तरह की चर्चा नहीं होती। अब जो ये अखबार आज आज जो निकला है कि ये जब केस वहां पर आ जाता है तो केस में जैसा आपने कहा कि उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ती है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि अमेरिकी सरकार ने भारतीय सरकार को ये कहा है कि अदानी पर जो केस है क्योंकि वो आपके देश में रहते हैं तो उनको नोटिस सर्व कीजिए, मतलब जो कानूनी कागजात है वो हाथ में देना, हाथ में थमाना जिसे कहते हैं। कोर्ट का समन आता है तो आपको हाथ में थमाना पड़ता है। अब क्योंकि अमेरिकी कोर्ट को ये तो नहीं पता है कि गौतम अदानी का भारत में एड्रेस किस गली में, किस फ्लैट में, किस शहर में है, इसीलिए वो भारत के सरकार को कहेगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ मेरे यहाँ केस है, इसका पता लगवा के आप इनके पते पर नोटिस थमा दीजिए। अब ये सवाल उठने वाला है कि क्या अब भारत सरकार इसके बाद ये कह सकती है कि ये केवल अमेरिका और किसी एक नागरिक का विषय है, क्योंकि अब इसमें भारत सरकार भी इन्वॉल्व हो गई है। भारत सरकार को भी अमेरिकी क्या कहते हैं केस में इन्वॉल्व होना पड़ा है। अब क्या भारत के प्रधान जी ये कह सकते हैं कि हमारा उनका ये व्यक्तिगत संबंध है, इसमें इस देश का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देश का लेना देना तो आ गया है। तो अब ये देखना रहेगा। और इसमें एक बहुत मजेदार बात है, बहुत सारे बीजेपी का इकोसिस्टम ये मानता है कि ट्रंप साहब आए हैं और ट्रंप साहब ने शायद जिस केस के अंतर्गत अडानी पर केस हुआ है उस तरह के कानून को अमेरिका में अब के बाद से उन्होंने हटाने की बात की है कि कोई बाहर के देश में हमारे यहाँ हमारा आदमी क्या करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अब अडानी को छूट मिल जाएगी। तो उसमें 2 बातें हम बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी चलते हुए केस को अमेरिकी राष्ट्रपति को पार्डन करने का अधिकार होता है। वो किसी के ऊपर सजा याफ्ता को वो पूरी तरह से मुक्त भी कर सकते हैं, लेकिन वो तभी होता है जब कानून की नजर में कोई जजमेंट आ गया होता है। ऑन गोइंग केस, जो केस विचाराधीन है, क्योंकि विचाराधीन केस में तो जिस व्यक्ति के ऊपर केस है वो मासूम भी तो घोषित हो सकता है। केस में जरूरी नहीं कि सजा हो, वो मासूम भी घोषित हो सकता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति किसी ऑन गोइंग केस में पार्डन नहीं देते हैं। अब ये जो केस है ये ऑन गोइंग है, इसलिए वो बीच बिचाव नहीं करेंगे। दूसरी बात कि भारत और अमेरिका के बीच में जो परसों हमारे प्रधान जी गए थे उनके साथ जो समझौता हुआ था, 35 पैराग्राफ का समझौता था, उसमें स्ट्राइकर मिसाइल से लेके अल्फा है नाम के मवेशी के चारे तक की चर्चा है। उसमें कहीं पर भी एक जगह भी अडानी की चर्चा नहीं है। दूसरी बात यह कि अडानी 3 चीजों में व्यापार बहुत जोर शोर से करते हैं, सबको पता है। एक ग्रीन एनर्जी में करते हैं, ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर पावर है, क्या कहते हैं विंड पावर है, इन सब चीजों पे करते हैं। दूसरा वो एडिबल ऑयल में करते हैं, आपके घर में जो तेल आता है उसको तेल की कंपनी आप उसका देखिएगा तो अडानी विल्मार लिखा रहेगा, हर ज्यादातर घरों में जो भी फॉर्च्यून तेल का इस्तेमाल होता है। और तीसरा वो पोर्ट में मतलब बंदरगाह पे करते हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में जो परसों 35 पैराग्राफ का जो संधि हुई है, जो जिसमें चर्चा काफी सारी चीजों की है, मिसाइल से लेके मवेशी के चारे तक, उसमें कहीं पर भी न तो अदानी की चर्चा है, न तो किसी पोर्ट की चर्चा है, न तो ग्रीन एनर्जी की चर्चा है, उल्टा हाइड्रोकार्बन की चर्चा है। ग्रीन एनर्जी की कहीं चर्चा नहीं है। सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये कहा है कि हमने असिस्टेंस मांगी है भारत के कानून मंत्रालय से कि भाई वो आप हमको असिस्ट करिए। अब ये जो कंप्लेंट थी ये फाइल की गई थी 20 नवंबर को। 20 नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने बीत गए हैं। क्या अब हम ये माने कि इन 3 महीनों में भारत की सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया है? क्या इसका ये भी मतलब है? क्योंकि मुझे जो पढ़ के लगा आज पूरी एप्लीकेशन को, जो इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया है, उसको देख के ये लग रहा है कि दे हैव सॉट असिस्टेंस फ्रॉम द लॉ मिनिस्ट्री, लेकिन वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि वी हैव सॉट
लीगल असिस्टेंस, और उन्होंने हेग सर्विस कन्वेंशन का इसलिए भी जिक्र किया है कि भाई आप बाध्य हो जाएंगे अगर आप उसके सिग्नेटरी हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि जो वहां के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको हेल्प नहीं कर रही है भारत सरकार? क्या ये भी साफ साफ नजर आता है इससे? ये बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। भारत की वर्तमान शासन तंत्र का ये मानना है कि जो चीज दिखा नहीं वो है नहीं। जैसे ऑक्सीजन दिखता नहीं है तो भारत सरकार मानती है कि ऑक्सीजन नाम की चीज होती नहीं है। तो उनको ये लग रहा था कि क्योंकि इस केस में कहीं पर अंदर के कोई कागज बाहर नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम ये कह के बच जाते हैं कि वो केस तो अदानी और अमेरिका के बीच में है। अब अमेरिका आपसे ज्यादा चालाक है, अमेरिका के पास ज्यादा सिस्टम्स हैं। उसने सार्वजनिक में ये घोषित कर दिया है कि हमने तो आपसे मदद मांगी है कि उस व्यक्ति को आप हमें समन मदद नहीं पहुंचाइए। कर रहे। हम्म। अब भारत के ऊपर है कि ये जो अभी तक ये छुप रहे थे कि अमेरिका, और इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक ये छुप रहे थे इस आंचल के पीछे कि अमेरिका और किसी एक व्यक्ति के बीच में है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका ने तो भारत सरकार को भी मदद मांगी है। अब भारत सरकार को अब ये कागज के बाद जवाब देना पड़ेगा। या तो ये जवाब देना पड़ेगा कि हाँ, हमने गौतम अदानी को आपका नोटिस थमा दिया है, या तो ये कहना पड़ेगा, तब तो आप कहेंगे कि ठीक है, अमेरिका के सामने अमेरिका ने जो कह रहा है अमेरिका के सामने आप सरेंडर। देखिए, भारत के वर्तमान शासन तंत्र के सामने एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अगर गौतम अदानी को इन्होंने वो नोटिस दे दिया तो दुनिया कहेगी कि आप तो अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए। अगर उन्होंने नोटिस नहीं दिया तो दुनिया कहेगी कि आप तो अडानी के सामने पहले से सरेंडर थे, अब तो स्पष्ट हो गया कि आप सरेंडर हैं। तो ये कुआं और खाई के बीच में भाजपा फंसी हुई है। अभी तक उसको लग रहा था कि क्योंकि ये कागज कोई बाहर आया नहीं है, इसका प्रमाण है नहीं, ऑक्सीजन दिख नहीं रहा है, तो बोल देते हैं कि ऑक्सीजन होता ही नहीं है। सिद्धार्थ, क्या ये एक जीता जागता प्रूफ इस बात का नहीं है कि यूएस अमेरिका की जो अदालत है, न्यूयॉर्क की जो ब्रुकलिन कोर्ट है, वो लगातार भारत की सरकार के संपर्क में है, वो याचिका कर रही है, वो पूछ रही है कि भाई हमें आपसे मदद चाहिए इसकी जांच में, लेकिन भारत की सरकार नहीं मदद कर रही है। ये इसका जो स्टेटस रिपोर्ट है, ये इसका जीता जागता सबूत है कि अभी भी मोदी जी अदानी को बचाने में लगे हैं। कोई जांच भारत की सरकार ना जांच में सहयोग करेगी और ना जांच में कोई मदद करेगी। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है ना, क्योंकि जब अमेरिका ये कह रहा है कि वो विदेशी नागरिक हैं और हेग कन्वेंशन के अंतर्गत हमें वहां की सरकार को नोटिस देना पड़ता है और उनको वो नोटिस थमाना पड़ता है, तो इतनी साधारण सी चीज, आपके नाम से कोई एक डाक मेरे पास आई, मुझे आपका पता मालूम है, मुझे वो डाक आप तक भेजनी है। 20 नवंबर से फरवरी 20 हो गया, दिसंबर 90 दिन हो गए, अभी तक अगर भारत सरकार एक गौतम अडानी को खोज के उनके घर पर ये नोटिस नहीं दे सकी है या उसने नहीं दिया है, इसका मतलब ही ये है कि या तो गौतम अडानी भारत में रहते ही नहीं है, या तो गौतम अडानी भारत में रहते नहीं है कि भारत उनको हाथ में नोटिस दे सके। इसका मतलब वो शायद विजय माल्या की तरह या नीरव मोदी की तरह भारत छोड़ के भाग गए हैं, और या तो वो भारत में हैं तो भारत सरकार उनको नोटिस नहीं दे रही है, इसका मतलब उनको बचाने की कोशिश हो रही है। तो मेरे ख्याल से भाजपा उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी कल तक, लेकिन ये नोटिस आने के बाद भाजपा के लिए अब कुआं और खाई के बीच की समस्या आ गई है कि अब वो छुप नहीं सकती कि ये दो व्यक्ति, एक अडानी और अमेरिकी सरकार के बीच का मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब तो नोटिस आपके पास है, आपको वो भारत सरकार को वो नोटिस अडानी को देना चाहिए था, अभी तक उन्होंने दिया या नहीं दिया, ये तो भारत सरकार को बताना पड़ेगा। ये जो स्क्रीन पर एप्लीकेशन है या स्टेटस रिपोर्ट है जो सारे दर्शक जनगण मन के देख रहे हैं, ये वो एप्लीकेशन है स्टेटस रिपोर्ट की जो कि न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन कोर्ट में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने फाइल किया है। अब सिद्धार्थ, आम आदमी के समझने के लिए, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है, थोड़ा सा लोगों को कम समझ में आएगा, इसलिए आम आदमियों की भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वो एप्लीकेशन है जो एक तरीके से अमेरिका की अदालत में फाइल किया गया है, ये कहते हुए कि भारत की सरकार अदानी की जांच में मदद नहीं कर रही है, और ये दिखाता है कि जो भी कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन, जिसका उल्लेख खासकर इस एप्लीकेशन में किया गया है, कि उसको भी ऐसा लग रहा है कि भारत की सरकार मानना नहीं चाहती। जी सिद्धार्थ। ये बिल्कुल स्पष्ट है। सामान्य भाषा में कहें तो कोर्ट में मेरे खिलाफ कोई केस हुआ, मैंने उसमें कोई गलत पता दे दिया था, तो कोर्ट ने मुझे जो नोटिस भेजा, क्योंकि वो गलत पता था इसीलिए कोर्ट में वापस गया, तो कोर्ट स्वाभाविक है पुलिस को कहेगी कि इस आदमी को खोज के ये नोटिस दिलवाओ। तो अमेरिका में गौतम अदानी के ऊपर केस है,
गौतम अदानी अमेरिका में नहीं रहते, भारत में रहते हैं। वो किस गली में, किस फ्लैट में, किस एरिया में, किस पिन कोड के अंदर, किस शहर में रहते हैं, अमेरिका को नहीं पता, अमेरिका की कोर्ट को। इसीलिए उसने भारत सरकार को कहा है कि ये नोटिस उनको दे दीजिए। और क्योंकि इतने दिनों तक भारत सरकार ने शायद नहीं दिया है, इसीलिए वो सारे इंटरनेशनल और जो क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन के हेग समझौता वगैरह जो होता है, ये मल्टीलैटरल समझौता होता है, ये कोई दो देशों के बीच में नहीं होता, वैश्विक समझौता होता है। वैश्विक समझौते के अंतर्गत किसी भी सिविल केस में, क्योंकि ये क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल केस में अगर मेरे ऊपर कहीं केस है किसी देश में, तो मेरी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो नोटिस मुझे पहुंचाए, और वो नहीं पहुंचाया। इसीलिए उस कोर्ट में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड अमेरिका की जो जिसने केस किया है, उसने स्पष्ट लिखा है कि हम इस क्या क्या कहते हैं, इस धाराओं के अंतर्गत, वैश्विक जो समझौते हुए हैं, इस धारा के अंतर्गत उनको बुला रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके ऊपर भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया है। ये शब्द भले उन्होंने नहीं कहा हो, लेकिन इसका अर्थ यही निकलता है। और इसके बाद मेरे ख्याल से भारत सरकार काफी दबाव में रहेगी, क्योंकि या तो उनको ये गौतम अडानी को ये नोटिस देना पड़ेगा। वैसी स्थिति में गौतम अडानी के सामने ये सरेंडर हुए हैं, गौतम अडानी के पास भाजपा के कितने क्या कहते हैं, इंग्लिश में जिसे कहते हैं स्केलेटन्स हैं, वो अब भाजपा को शायद हमें नहीं पता है, शायद उनको अमेरिका भेजने में भाजपा को काफी दिक्कत हो। अब नहीं अगर भेजेगी तो अमेरिका के तरफ ये होगा कि आप तो अडानी के सामने बिक चुके हैं, अडानी को एक नोटिस भी आप नहीं दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए अमेरिका का जो न्याय व्यवस्था है, अमेरिका के अंदर कुछ अच्छाइयां और बुराइयां अपनी जगह पर है, लेकिन वहां की न्यायपालिका भारत की न्यायपालिका से ज्यादा, काफी सारे दूसरे देशों की न्यायपालिका से ज्यादा स्वतंत्र है। और फिर से मैं बता दूं, बीजेपी इकोसिस्टम ये मान रहा था कि ट्रंप साहब के आने के बाद मोदी जी और ट्रंप मिल जाएंगे तो अदानी को एक तरह से छूट मिल जाएगी। ऑन गोइंग केस में, जिस केस में सुनवाई चल रही है, जिसमें कोर्ट किसी को दोषी या मासूम भी घोषित कर सकता है, उसमें राष्ट्रपति बीच बिचाव नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति इस चीज में अडानी के बचाव में वो नहीं आ सकते। अगर बीजेपी के इकोसिस्टम को कोई गलतफहमी है कि मोदी जी जाके ट्रंप से मनवा लिए हैं, तो इस गलतफहमी से हट जाए। आज हटने की जरूरत नहीं थी। 4 दिन पहले उनके जो 35 पैराग्राफ का दोनों देश का नोट क्या था, ज्वाइंट स्टेटमेंट था, उसमें न तो अदानी की चर्चा है, न तो अदानी के एक भी व्यापार की चर्चा है। इसका मतलब अमेरिका भारत को स्पष्ट कर चुका है, मैं आपके साथ धंधा करूंगा, माइनस अदानी, प्लस अदानी नहीं करने वाला हूं मैं, माइनस अदानी ही मेरा आपके साथ धंधा चलेगा। अब भारत को यह सोचना पड़ेगा, भारत के शासन तंत्र को सोचना पड़ेगा कि वो अदानी को बचा रही है या अमेरिका के सामने सरेंडर कर रही है। उसके सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली समस्या है। अगर वो ये नोटिस को अदानी को दे देती है तो लोग कहेंगे कि आप तो अमेरिका के सामने सरेंडर हो गए। जो रिलेशनशिप मोदी जी का अदानी से है वो किसी से छुपा तो है नहीं, और उसके बारे में बात करना भी फिजूल टाइम फिजूल करना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी जी अब अदानी को बचाएंगे कैसे? क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाकर गिड़गिड़ाएंगे, या डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है उन्होंने कि भाई आपको जो करना है अदानी के साथ आप कर लीजिए, अब हमारे पास तो कुछ ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं है? क्या होगा इस अल्टीमेटली इस केस में? देखिए इस केस में जिस कंपनी के ऊपर है, कंपनी से ज्यादा दो लोगों के ऊपर है, गौतम अदानी और सागर अदानी के ऊपर। और अगर गौतम अडानी और सागर अदानी किसी भी कारण से भारतीय भूमि पर नहीं है, किसी भी कारण से भारतीय भूमि पर किसी कारण से वो नहीं है, तो भारत कह सकता है कि हमने तो, आपने जो नोटिस दिया था वो जिसको हम देना चाह रहे थे वो तो भारत में रहता नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब ये काफी संभावना बन रही है कि जैसे विजय माल्या के साथ हुआ था, जैसे नीरव मोदी के साथ हुआ था, अगर गौतम अदानी भारत में रहते हैं तो भारत को ये नोटिस देना पड़ेगा गौतम अदानी को। और अगले स्टेज में जब अमेरिकी कोर्ट उनको अमेरिका में समन करेगा, तब फिर नोटिस इसी तरह का आएगा कि इस व्यक्ति को अमेरिका हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से विजय माल्या और क्या कहते हैं नीरव मोदी के साथ हुआ, उसी तरह से होने की संभावना है कि इस नोटिस में जिस व्यक्ति का नाम है वो व्यक्ति भारत में नहीं पाया गया, इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश होगी। क्योंकि इसके अलावा कोई चारा मुझे नहीं दिख रहा है। कोई तीसरा रास्ता अपनाएंगे तो फंसेंगे, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, वो जहां पर खड़े हैं वहीं पर खड़ा रहना उनकी मजबूरी है।
लेकिन ये जो अभी मोदी जी बकवास करके अमेरिका में आए कि अरे जब दो देशों के मुखिया बैठते हैं तो ऐसी व्यक्तिगत बातें नहीं करते, अदानी पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो ये जो एप्लीकेशन स्क्रीन पर है ये स्टेटस रिपोर्ट है जो न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन कोर्ट में फाइल की गई है और ये एड्रेस की गई है निकोलस जी गराउफिस को जो वहां के जज है। अब क्या मोदी जी ये कह पाएंगे कि ये व्यक्तिगत मामला, ये कहाँ व्यक्तिगत मामला है, ये तो देश का हित या अहित साबित करने की एक तरीके से ये एप्लीकेशन है कि भाई मोदी जी देश का अनहित कर रहे हैं एक तरीके से अगर अब अदानी को बचाएंगे तो। ये बिल्कुल बिल्कुल इसमें स्पष्ट है कि किसी एक देश में, जिस देश के साथ आपके बहुत सालों के, कई कई दशकों के साथ आपके स्ट्रेटेजिक संबंध है, अमेरिका, दो देशों के बीच का जो संबंध होता है वो दो व्यक्तियों के संबंध से बहुत ऊंचा होता है। हो सकता है केनेडी का और नेहरू जी का बहुत अच्छा संबंध हो सकता है मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश का बहुत अच्छा संबंध हो सकता है मोदी जी का और ओबामा का तू तड़ाक का संबंध हो, लेकिन ये सभी संबंध भारत और अमेरिकी के जो दोनों देशों के बीच में एक जो सामरिक संबंध है, स्ट्रेटेजिक संबंध है, उससे व्यक्तिगत संबंध, स्ट्रेटेजिक संबंध बड़े होते हैं। ऐसे में किसी एक व्यक्ति के लिए भारत इतना नीचे अगर गिरेगा कि एक साधारण, देखिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई अमेरिका ने ये नहीं कहा है कि गौतम अडानी को, किसी भारत के किसी नागरिक को आप भेज दीजिए, हम उनको फांसी पर चढ़ाएंगे। एक सिविल केस है, एक सिविल, ये भी क्रिमिनल केस नहीं है, बस एक फ्रॉड का केस है। हमारे यहाँ एक केस है, आप इस व्यक्ति को हमारे देश भिजवा दीजिए। अगर इतनी छोटी सी चीज भी भारत की सरकार नहीं कर पाएगी और उनको अमेरिका नहीं भेज पाएगी ये केस को अटेंड करने के लिए, तो इसका मतलब ही ये स्पष्ट हो जाता है कि अडानी का और भारत की वर्तमान शासन तंत्र का इतना ज्यादा गहरा संबंध है कि किसी भी हालत में अडानी को भारतीय शासन तंत्र के बाहर, मतलब इस इकाई के बाहर जाने का ही मतलब है कि पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाएगा। इसीलिए मेरे सामने, मेरे ख्याल से भाजपा के सामने काफी दिक्कत है अडानी के मामले में। वो मतलब सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो जाती है। कहते हैं कि दंत कथा है कि सांप होता है, वो छुछुंदर को चूहा समझ के पकड़ लेता है। अब उस पकड़ने के बाद उसको पता लगता है कि अगर निगल जाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए वो थूकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पता लगता है कि थूकेंगे तो अंधा हो जाएंगे, तो अब वो मुंह में पकड़े हुए रहेगा, ना तो वो थूकता है और ना तो उसको निगलता है। तो मेरे ख्याल से सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई है। भाजपा की वर्तमान भारत सरकार, अडानी उनके मुंह में छुछुंदर की तरह घुसा हुआ है। अब वो क्या करेंगे? मेरे ख्याल से इसमें फिर से मेरा मानना है कि ये केस, मतलब इस जो अमेरिका ने जिस व्यक्ति को भारत से वापस मांगा है, मतलब नोटिस देने के बारे में बात की है, वो व्यक्ति के सामने एक बहुत अच्छा विकल्प रहता है कि इस तरह का जब भी मामला उठता है तो आप विजय माल्या या नीरव मोदी या ललित मोदी की तरह उस देश में रहिए ही नहीं, आप उस देश में रहेंगे ही नहीं, तो नोटिस कैसे सर्व होगा? तो इस तरह की भी एक स्थिति उत्पन्न होने की संभावना काफी गंभीर मुझे लग रही है। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ एक बात और भी है कि क्या होगा अगर भारत का कानून मंत्रालय मदद नहीं करता है और अल्टीमेटली क्या होगा? ट्रायल भी तो शुरू नहीं हो पाएगा जब तक कि गौतम अदानी का और सागर अदानी का एक्सट्रेडिशन नहीं होता है, क्योंकि वो भारत में बैठे हैं, उनको एक्सट्राडाइट होके वहां जाना पड़ेगा। उसके बाद अदानी को जेल होगी, हथकड़ी लगेगी, ये सब तो कुछ पता नहीं है, लेकिन होगा कैसे जब भारत का जो कानून मंत्रालय है वो टस से मस नहीं होगा? तो फिर होगा कैसे? ये पूरा केस आगे कैसे बढ़ेगा? क्या फिर देखिए, अमेरिकन कोर्ट की तरफ से जोर जबरदस्ती होगी? देखिए, अगर मैं भारतीय शासन तंत्र का सलाहकार होता तो मैं उनको कहता कि अभी ये मामला सिविल मामला है, ये कोई प्रत्यर्पण और एक्सट्रेडिशन की बात नहीं है। एक नोटिस आया है, मेरे ख्याल से गौतम अदानी के पास और सागर अदानी के पास अच्छे वकील हैं। इस केस को, नोटिस उनके हाथ में थमा के उस केस को, वहां पर सिविल केस है, न्यूयॉर्क में जाके आप लड़ लीजिए, अच्छे से लड़ लीजिए। ये रास्ता बेहतर है बनिस्पत इसके कि उनको आप बचाते हुए दिखिए। है कि सिविल और क्रिमिनल को क्लब कर दिया है। ये जो जज गराउफिस हैं, ये एक जॉइंट, मैंने बीच में कहीं पढ़ा था कि सिविल और क्रिमिनल केस को क्लब कर दिया गया है अदानी के केस में। तो तब अगर सिविल और क्रिमिनल क्लब कर दिया गया है, तो अगर एक दो पेशी में ये व्यक्ति वहां नहीं पहुंचेगा, तो अगला लेटर जो आज आपको आप दिखा रहे हैं ना, अगला लेटर ये भी होगा कि अमेरिका भारत को कहेगा कि इस व्यक्ति का प्रत्यर्पण करके भेजिए।
जिस तरह से हम आपके नागरिकों को, इलीगल नागरिकों को बेड़ी में डाल के हिंदुस्तान भेज रहे हैं ना, वैसे इस व्यक्ति को आप बेड़ी डाल के हमारे अमेरिका भेजिए। हम जिस हवाई जहाज में 400 लोग, आप तो रोज हर तीसरे दिन 100 लोगों को भेज रहा है वो अमेरिका, 100 भारतीयों को बेड़ियों में भेज रहा है, वापस तो उसका हवाई जहाज खाली जा रहा है। वो लिख के भेजेगा कि अगला हवाई जहाज जो मेरा जाएगा उसमें खाली नहीं जाएगा, इस व्यक्ति को बेड़ी में डाल के भेजिए क्योंकि इसके ऊपर केस हो चुका है, इसका प्रत्यर्पण कीजिए। और आपको लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी एक हो सकती है कि मोदी जी को मजबूरी वश ये काम करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से लग रहा है कि क्योंकि इतना कुछ सबसे इसमें मैं इसीलिए इस चीज को 2-3 बार मैंने रिपीट किया कि दो देशों के बीच में अगर कोई समझौता हुआ, 35 पैराग्राफ का समझौता हुआ और उसमें अडानी को लेके न तो चर्चा हुई, न तो अडानी के व्यापार को बढ़ाने के, मतलब अडानी जिस चीज में व्यापार करते हैं उस पर कोई चर्चा हुई, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका अडानी को व्यापारिक दृष्टि से पर्सोना नॉन ग्रेटा मानता है। वो जब पर्सोना नॉन ग्रेटा मतलब मुझे इसके साथ कोई व्यवहार नहीं करना है, तो इसका मतलब ही है कि अमेरिका अडानी को अच्छी नजर से नहीं देखता। और वो इस मामले में जिस तरह से आपने दिखाया आज पत्र की, जिस तरह से हेग कन्वेंशन वगैरह की उन्होंने बात करते हुए, मतलब काफी सारे उन्होंने कानूनी अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए भारत को कहा है कि इस व्यक्ति को भेजिए। अगर इसके बाद भी भारत नहीं भेजेगा तो इससे कड़ा क्या कहते हैं, इससे ज्यादा कड़ा स्टेप भी, इससे ज्यादा हार्ड कदम भी अमेरिका उठा सकता है और अगले स्तर पर उनसे एक्स्ट्राडिशन की मांग भी कर सकता है। तो जो भी हो, अडानी मेरे ख्याल से, मैंने जैसे कहा ना, सांप चुचुंदर वाली स्थिति है, फंस गए हैं। अब इससे निकलना इनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।